राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस यूट्यूब चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, माइंड लाइन पर निकलने वाली ब्रांचें, कौन सी शाखा मस्तिष्क रेखा पर हमें क्या फल देगी, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क रेखा की। जब भी हम हाथ का विश्लेषण करते हैं तो पर्वतों के बाद जिन रेखाओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उसमें दूसरे नंबर की जो प्रधान रेखा रहती है उसे ही हम हाथ में मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन कहते हैं। तो देखिए, मस्तिष्क रेखा का हाथ में अनुशासन में चलना व्यक्ति के जीवन में अनुशासन को बताती है। अच्छे विचार रहते हैं, व्यक्ति की जो बुद्धि रहती है वह स्थिर रहती है, अच्छा डिसीजन मेकर वह व्यक्ति देखा जाता है। विद्या उसकी अच्छी रहती है, ज्ञान रहता है, व्यवहारिक नॉलेज उसको अच्छा देखा जाता है और इसे हम कई प्रकार से जीवन काल में इसके नाम भी हम इसे जानते हैं। देखिए, माइंड लाइन पर शाखाओं का बनना अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल देखा जाता है। और जब भी मस्तिष्क रेखा पर आपको इस प्रकार से एक शाखा दिखाई दे, ये शाखा बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये फल देती है। मान लीजिए ये हमारे हाथ में इस प्रकार की माइंड लाइन है और बिल्कुल अनुशासित है। ये राहु का जो हमारे हाथ में पार्ट रहता है, ये राहु का स्थान रहता है। और जब ये राहु स्थान से ना निकलने का मतलब है ये यहाँ से निकलती हुई इस एरिया से ना जाए, उस स्थिति में ये उत्तम फल देने वाली रहती है। यहाँ और यहाँ मान लीजिए यही रेखा अगर यहाँ है तो फिर यहाँ पर उस व्यक्ति के मन को स्थिर कर देगी, चंचल बना देगी और उसकी जो डिसीजन क्षमता रहेगी वह अच्छी रहेगी। लेकिन उस व्यक्ति का जो कार्य करने का तरीका रहेगा उसमें जो परफेक्टनेस रहती है उसमें कमी देखी जाएगी। डिसीजन लेगा लेकिन आज का काम कल पर, कल का परसों पर भी छोड़ेगा। ये नेगेटिविटी राहु के प्रभाव से उसके जीवन में देखी जाएगी। अब मान लीजिए यही रेखा हाथ में इस प्रकार से है और इस पर एक शाखा आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के इंटेलिजेंस को बताती है। व्यक्ति बुद्धिमान है, चतुर है और उसे ऐसी फील्ड में सफलताएं मिलेंगी जहां पर उसकी बुद्धि का अधिक से अधिक इस्तेमाल होता हो। यहाँ पर वह व्यक्ति कोई भी ऐसी फील्ड में जा सकता है जहाँ पर उसे माइंड द्वारा धन अर्निंग अधिक हो। तो ये रेखा उस चीज़ की तरफ संकेत करती है। ये रेखा उसी के समांतर फल देगी जहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन देती है। भाग्य रेखा से एक रेखा निकलकर माइंड लाइन को टच करे, उस स्थिति में भी व्यक्ति बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करता है और ये जीवन काल में आपकी जो बुद्धि है उसकी सफलता को, उसकी तरक्की को, उसकी प्रोग्रेस को बताती है। अब मान लीजिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं एनसीबी की तैयारी कर रहा हूँ, आईबी की तैयारी कर रहा हूँ, सीबीआई की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी? या कोई ऐसी खुफिया एजेंसी या जहाँ पर बुद्धि का अधिक इस्तेमाल हो, उसके लिए कौन सी फॉर्मेशन हमारे हाथ में बनती है? तो देखिए, ये माइंड लाइन इंडिपेंडेंट रूप से भी चल सकती है और आपकी जीवन रेखा का पार्ट भी बन सकती है। ये देखिए, इस प्रकार से भी ये चल सकती है। आगे की अगर फॉर्मेशन को देखें तो देखिए ये इस प्रकार से आपको हाथ में चलती हुई दिखाई देगी। इसके जो मूल में परिवर्तन आएगा जब भी कोई रो एजेंट रहता है, कोई खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है या ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड अत्यधिक एक्टिव हो और वह किसी भी सब्जेक्ट को हाथ में जब लेता है, टॉपिक को हाथ में लेता है तो उसकी तह तक जाता है, उसके हर पहलू को बड़ी बारीकी से देखता है। उस स्थिति में
उसके हाथ में जो रेखा रहती है माइंड लाइन की, वो इस प्रकार से प्राय देखी जाती है। देखिए, इस प्रकार से उठी हुई माइंड लाइन रहेगी और यहाँ भी एक पॉजिटिविटी की रेखा आपको दिखाई देगी। यहाँ से ये फॉर्मेशन बनेगी और यहाँ से ये फॉर्मेशन बनेगी। ये दोनों ही तरक्की की रहती हैं, कुशाग्र बुद्धि की रहती हैं, व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाती हैं। परिस्थितियों के अनुसार ये लोग डिसीजन मेकर बनते हैं। यहाँ धन अर्निंग भी ये माइंड लाइन करवाएगी और वह व्यक्ति इंटेलिजेंट है, काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का है, अनुशासन प्रिय है। ये सब जो योग्यताएं रहती हैं उस व्यक्ति में ये वाली रेखाएं दिलाती हैं। ऐसी माइंड लाइन अगर हाथ में है तो आप इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपको जीवन काल में ये रेखा सफलता दिलाएगी। अब देखिए, सेकंड जो इसकी आप पॉजिटिविटी को देखना चाहें तो ये माइंड लाइन बिल्कुल दोष मुक्त रहे। दोष मुक्त का मतलब ये रहता है कि इस पर फैलाव बिल्कुल ना हो, ये रेखा बिल्कुल भी गहरी काली ना हो। उस स्थिति में आपको इस फील्ड में अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ये तरक्की की कारक आपके हाथ में उस स्थिति में फिर मानी जाएगी। अब देखिए, कुछ हाथों में इस प्रकार से शुरुआती समय में भी माइंड लाइन की फॉर्मेशंस चलती हैं। ये हमारी जीवन रेखा है और यहाँ इस प्रकार से ये माइंड लाइन आपको चलती हुई दिखाई देगी। या यही फॉर्मेशंस सबके हाथों में अलग अलग प्रकार से रहेंगी। ये थोड़ी सी उठी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। ऐसी माइंड लाइन जीवन में जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उनकी तरफ संकेत करती है। शुरुआती जो समय जीवन काल का रहता है उसमें कुछ आप ये कह सकते हैं तरक्की कम व्यक्ति को मिलती है, लेकिन उसके बाद जीवन में तरक्की उस व्यक्ति को ज़रूर मिलती है, सफलता की ये कारक मानी जाती है। अब देखिए, किसी के हाथ में अगर इस प्रकार की माइंड लाइन आपको दिखाई दे तो ये माइंड लाइन अच्छी नहीं होती। ये शक को बताती है, व्यक्ति का शक्की स्वभाव रहता है। ये थोड़ी सी ऐसे घूमे और फिर इस पर जो रेखा निकलती है ये भी आपको थोड़ी सी बैंड होती हुई दिखाई दे। अब यहाँ अगर आप इसे समझें तो देखिए, जो मूल था, जो आधार थी, जो नींव थी, वो व्यक्ति की डिस्टर्ब हो चुकी है। जैसे कि ये आप थोड़ा सा ये हिला दें इसको और यहाँ भी निकलने वाली ये वाली फॉर्मेशन, तो उस स्थिति में आप पाएंगे जो भी इस व्यक्ति के संपर्क में व्यक्ति आएगा, जो इससे ज़्यादा लगाव रखेगा या जिस इसके घर के जो सदस्य रहेंगे उनके प्रति इस व्यक्ति का जो स्वभाव रहेगा शक का देखा जाएगा। क्योंकि ये माइंड लाइन का घूमना और फिर इस पर ये रेखा का भी थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ बैंड होना नेगेटिविटी को बताता है। जीवन में इस व्यक्ति के माइंड में ये इंटेलिजेंसी को तो बताएगा, लेकिन इसकी जो सोच रहेगी उसको ये नेगेटिव रेखा कर देगी, जिसके चलते तनाव वगैरह इस व्यक्ति को फिर फेस करना पड़ेगा। और जितनी अधिक ये रेखा झूलती घूमती और अगर इस पर कट वगैरह भी आए हुए हैं, नीचे गिरती रेखाएं भी इस प्रकार से चल रही हैं, यहाँ से कट आए हुए हैं, तो फिर फैमिली से रिलेटेड इस व्यक्ति को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अक्सर देखने को मिलता है शक की स्वभाव के चलते मैरिड लाइफ भी काफ़ी सारे लोग ख़राब कर लेते हैं और उसका कारण ये माइंड लाइन हाथ में मानी जाती है। अब देखिए, एक और अगर स्थिति को देखें तो इस प्रकार से ये हमारे हाथ में माइंड लाइन और यहाँ से एक रेखा ब्रांच निकलकर आपके बुध पर्वत पर चली जाए, ये इस प्रकार से भी इस रेखा से संबंध बना सकती है और ये रेखाएं इस प्रकार से भी संबंध बना सकती हैं। यहाँ इस रेखा का जो इम्पैक्ट देखा जाएगा ये बुद्धिमान व्यक्ति को बनाती है, व्यापार वाणिज्य के गुण लाती है। आईआईटी सेक्टर वगैरह में या टीचिंग लाइन वगैरह में है तो आपको ये प्रोफेसर तक का पद भी दिला सकती है। आप अपनी फील्ड में सफलताएं आपको मिलेंगी और अगर आपकी सूर्य रेखा का अच्छा साथ मिल रहा है तो निश्चित ही आप
नेम फेम भी पाते हैं, अपनी फील्ड में सफलताएं भी पाते हैं और अच्छा खासा धन अर्निंग भी आप इस रेखा के द्वारा करते हैं। व्यापार में अपार सफलताओं का योग भी ये रेखा हाथ में बनाती है, तो इसे काफ़ी शुभ रेखा हाथ में माना जाता है। अब देखिए, एक फॉर्मेशन और अक्सर हाथों में देखने को मिलती है। ये दो रेखाएं इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई दे, या ये दो रेखाएं इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे। ये दो रेखाएं भी आपको जीवन में तरक्की करवाती हैं, सफलता की कारक मानी जाती हैं। ये आप कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी तरफ ये रेखाएं संकेत करती हैं। अब देखिए, कुछ रेखाएं माइंड लाइन पर इस प्रकार से भी शाखाओं के रूप में निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये देखिए, चंद्र की तरफ जाती हुई ये शाखा आपको दिखाई देगी। ये शाखा अच्छी शाखाओं में मानी जाती है। ऐसी माइंड लाइन व्यक्ति में अनुशासन के गुण लाती है। जो कार्य आपका भाग्य स्थान करता है, आपके जो शनिदेव व्यक्ति के अंदर जो पॉजिटिविटी लाते हैं, वही माइंड लाइन भी इस योग्यता को पूर्ण करती है। यहाँ व्यक्ति के अंदर अनुशासन रहेगा, हर कार्य परफेक्ट तरीके से करेगा। जैसे फ्लैट शनि करता है, वैसे ही ये माइंड लाइन भी व्यक्ति के अंदर करती है। जो भी कार्य करेगा योजनाबद्ध तरीके से करेगा, सही समय पर करेगा। एक से अधिक काम एक साथ ये व्यक्ति करने की क्षमता रखने वाला रहता है। बौद्धिक क्षमताएं इसमें भरपूर रहती हैं। सही समय पर कार्य करने की हैबिट इस व्यक्ति में देखी जाती है और ये व्यक्ति जीवन काल में सफल और तरक्की करता हुआ देखा जाता है। अब देखिए, इसी के समांतर एक और फॉर्मेशन हाथ में बनती है। ये हमारी माइंड लाइन है और ये ऊपर की तरफ उठती हुई रेखा पॉजिटिविटी की कारक है, और एक ये बड़ी सी रेखा नीचे की तरफ चंद्र की तरफ आते हुए, तो चंद्र माउंट के जो गुण रहते हैं उनमें बढ़ोतरी ये वाली फॉर्मेशन हाथ में करती है। तो देखिए, ये इस प्रकार से बनती है, ये इस प्रकार से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप पाएंगे जो व्यक्ति रहता है उसमें जो डिप्लोमेसी रहती है, जो बुद्धि की प्रखरता रहती है, जो बौद्धिक क्षमताएं रहती हैं, उस व्यक्ति के अंदर काफ़ी बढ़ी हुई देखी जाती है। किसी भी फील्ड में ये व्यक्ति जाए, जीवन काल में ये माइंड लाइन इसको सफलता निश्चित ही दिलाती है। तरक्की की कारक ये हाथ में मानी जाती है। ये एक फॉर्मेशन बनती है इसकी, और यहाँ से फिर अगर हम इसे समझें तो देखिए, इस प्रकार से आपको रियल हैंड में बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ ये आपकी कर्म क्षेत्र में सफलताओं को बताती है। अब देखिए, एक और शाखा को अगर समझें तो देखिए, ये हमारे हाथ में हृदय रेखा रहती है और इस प्रकार से आप ये माइंड लाइन चलती हुई आपको अगर दिखाई दे, और यहाँ से फिर एक और रेखा आपकी माइंड लाइन की निकले। सभी के हाथों में अलग अलग प्रकार से माइंड लाइन चलती हैं। तो देखिए, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इनकी जो हृदय रेखा रहेगी उस पर जो एक्स्ट्रा भार है माइंड का, वह भी बढ़ा हुआ देखा जाएगा। यहाँ इस आयु के बाद से इस व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें अपने डिसीजन वगैरह लेने में होगी। सही समय पर सही डिसीजन ये व्यक्ति लेने में सफल नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की रेखाएं जब भी इनके अंदर कोडेंगल गैप की कमी आती है, चाहे वह ब्रांच रहे चाहे आपकी दोनों प्रधान रेखाएं, तो निश्चित ही आप पाएंगे उस समय उस व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए, एक और शाखा की अगर यहाँ बात करें तो कई बार हाथ में देखने को मिलता है, ये हमारी जीवन रेखा और ये हमारी हृदय रेखा। माइंड लाइन इस प्रकार से ना चलकर इस प्रकार से आपकी हृदय रेखा के पास पहुंच जाए। यहाँ पर जो इस रेखा का प्रभाव देखने को मिलेगा माइंड लाइन को, हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा का भार वहन करती है। जीवन में दिक्कतें उस व्यक्ति को
इस समय पीरियड के बाद अधिक आती हैं, क्योंकि यहाँ जो भी बुद्धि का कार्य था वह आपका हट कर रहा है, और ये इस रेखा जो माइंड लाइन है इसकी अनुशासनहीनता के कारण उस व्यक्ति को फिर दिक्कतें अधिक आती हैं, और जीवन में फिर उसको संघर्ष भी ये रेखा करवाती है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को अगर देखें तो देखिए काफ़ी कम हाथ में आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से माइंड लाइन चल रही है, और माइंड लाइन पर आप देखेंगे छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से, कुछ नीचे की तरफ कुछ ऊपर की तरफ, हल्की हल्की रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं ब्रांचों के रूप में इस माइंड लाइन पर निकल आती हैं। उस स्थिति में आप जो माइंड लाइन की शार्पनेस है इसको अगर देखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी फैली हुई दिखाई देगी। अगर पतली रेखा पर ये ब्रांचें हैं उस स्थिति में दिक्कतें कम होंगी, लेकिन फैली हुई रेखा पर अगर ये शाखाएं हैं तो प्रॉब्लम्स अधिक होंगी। ये भी व्यक्ति के जो अस्थिर मन रहता है, जो चंचलता रहती है, उसको बताती है। जब भी कोई कार्य हाथ में लेगा उस कार्य में इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलेगी, दिक्कतें आएंगी, और देखा जाएगा यह व्यक्ति अधूरा कार्य ही बीच में छोड़ देगा। इस प्रकार की नेगेटिविटी ये रेखा व्यक्ति को देती है। अब बात कर लेते हैं एक और ऐसी पॉजिटिव माइंड लाइन की फॉर्मेशन की जो व्यक्ति को सबसे अधिक माइंड द्वारा पॉजिटिविटी देती है। तो देखिए ये माइंड लाइन, यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली रहती है माइंड लाइन की, वह यही रहती है कि आप ये देखें कि माइंड लाइन कहाँ से निकल रही है। उद्गम स्थान उसका गुरु क्षेत्र हो सकता है, आपकी जीवन रेखा से टच कर कर वह निकल सकती है, संबंध बनाकर निकल सकती है, लेकिन राहु स्थान से अगर अलग होकर आपकी माइंड लाइन चल रही है तो ये सदैव आपको पॉजिटिविटी देगी। अब देखिए ये एक फॉर्मेशन जब भी माइंड लाइन की बनती है ट्रेडेंट नुमा, तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अच्छी का अगर यहाँ अर्थ समझे तो देखिए ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट रहता है, डिप्लोमेटिक रहता है, बौद्धिक क्षमताएं इस व्यक्ति में अच्छी रहती हैं, अच्छा विल पावर रहता है, तर्क शक्ति अच्छी रहती है, कला की जो शक्ति रहती है। अगर यह व्यक्ति किसी भी ऐसी फील्ड में जाए जहाँ पर इसको लेखन से संबंधित अगर कोई कार्य मिलता है तो इसको जीवन काल में सफलताएं मिलेंगी। डॉक्टर है उसको भी ये काफ़ी अच्छी सफलताएं दिलाएगी। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाएंगे इनको तरक्की मिलती है। अगर दो व्यक्तियों के अंदर ये मध्यस्थता करवाते हैं तो वह भी ये काफ़ी अच्छी करवाते हैं, और इनकी जो सोचने की क्षमता रहती है वह काफ़ी प्रखर देखी जाती है, और जीवन काल में ये माइंड लाइन इस व्यक्ति को उच्च पद दिलाने वाली रहती है। और फिर यहाँ भी अगर देखें तो इसकी जो आधार रहती है, नींव रहती है, जो इसकी हम अगर इस रेखा की बात करें, गुणवत्ता की अगर बात करें तो देखिए ये रेखा बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर कोई भी रेखा हाथ की प्रधान रेखा कोई भी डिस्टर्ब चल रही है तो उस स्थिति में फिर इसके पूर्ण फल में कमी देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए हाथ आपका डिस्टर्ब है, हाथ के आपके माउंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिन्हें हम प्राथमिकता देते हैं, उस स्थिति में ऐसी माइंड लाइन अगर हाथ में है या इस प्रकार की फॉर्मेशन बनी हुई है, आपकी माइंड लाइन फैल कर चल रही है, इस पर ये रेखाएं अधिक आ रही हैं, उस स्थिति में फिर आप पाएंगे व्यक्ति अपने माइंड का जो इस्तेमाल है, यूज है, वह ही सही तरीके से जीवन काल में नहीं कर रहा, तो फिर उसको तरक्की कहाँ से मिलेगी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मस्तिष्क रेखा से रिलेटेड। धन्यवाद।